A few moments later. कॉर्पोरेट मजदूर आ रहे हैं यहाँ पे। वो क्या कर रही है? सो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये हो गया हमारा बैकपैक और हमारी बस आ चुकी है और बज रहे हैं सुबह के 3। तो अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं और मैं तुम्हें दिखाती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। हाँ महादेव महादेव। तो दोस्तों हम लोग अब अपने रास्ते में बढ़ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं महादेव की नगरी में। तो हम लोग आगे की साइड जा रहे हैं और हमें यहाँ से अभी जाना है सोनप्रयाग तक। तो हम लोग सुबह ही निकल चुके थे, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि हम लोग को 2 बजे उठना था, बट हम लोग 3 बजे तक ऑलमोस्ट सब बंदे तैयार हो चुके थे। तो हम लोग अपने रास्ते में निकल कर यहाँ का व्यू देखो सुंदर। यहाँ पे तुम रास्ते देख देख के तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ हमारे पर ही आ जाएंगे। और यार यहाँ पे इतना लंबा जाम लगा हुआ था। हमें सोनप्रयाग से समथिंग 1 किलोमीटर के पहले से ही इतना ट्रैफिक लगा हुआ था। हाँ तो यहाँ से भाई जब हम आ गए हैं सीतापुर उतर चुके हैं, हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ तक उतार दिया है। यहाँ से हमें 2 किलोमीटर की वॉक करके सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा हर हाल में। यहाँ कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं जो हमें ले जा सके और पूरा जाम लगा हुआ है। आप कुछ सोच लो कितना चलना पड़ रहा है। आगे हमारी टीम जा रही है, पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। करना पड़ा बाबा का नाम लेके बोलो हर हर महादेव महादेव। पे ट्रैफिक लगा हुआ है और ये लगभग हम लोग इस ट्रैफिक में कम से कम 1.5 घंटे से यहीं पे खड़े हैं जब से, और ये गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। तो हम लोग फाइनली नीचे उतर गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हमको यहाँ से आगे धीरे धीरे चलना है और उसके बाद फिर हम आगे से हमें टैक्सी मिलेगी। तो हम लोग को टैक्सी जो गवर्नमेंट की टैक्सी होती है हम जाएंगे, जिनका फेयर जो है वो 50-50 रुपये, तो पर बंदा 50-50 लगेगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और देन वहाँ से फिर हमारी गौरीकुंड से हमारी ये चढ़ाई स्टार्ट होगी। यहाँ से हमारी बस आगे नहीं जाने वाली थी, तो हमारे बस वाले ने यहीं पे स्टॉप कर दिया। मैं और जेतू भाई पहले ही उतर चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रैफिक लगा हुआ था, तो धीरे धीरे आना था रेंग के, तो इसलिए हम लोग पहले ही उतर गए थे। और ये लोग अब यहाँ पे उतर रहे हैं। अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, अब हम लोगों को यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब जैसे कि रास्ते में देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरे रास्ते ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी हम लोग सोनप्रयाग नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ से सोनप्रयाग जो है वो है अभी 3 किलोमीटर दूर और पार्किंग जो है 2 किलोमीटर दूर है, और केदारनाथ जी 25 किलोमीटर दूर है। और हम लोगों को उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक था, इसकी वजह से हम लोगों को उतरना पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। फिर आगे से हम लोग के बाद वहाँ से जाएंगे, फिर आगे से हम गौरीकुंड पहुँच के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट। पापा की कॉल गाइस, ये देखो हम लोग आ गए यहाँ पे सोनप्रयाग के पास और लाइन लगी हुई है। लाइन और अभी तक लाइन कंटिन्यू है। और देखो लाइन, मेरी हाइट छोटी पड़ गई थी, लाइन लंबी है। ये एक्चुअली जो लाइन है ना, ये है टैक्सी के लिए। तो देखो जितनी दूर नजर जा रही है उतनी दूर तक लाइन है यहाँ पर। बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा लाइन में ही हम। और गाइस हमारे टीम के लीडर को इतनी बुरी तरह डांट पड़ी अभी बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक नाम है लविका जो सुन नहीं रही है, जो खुद लाइन में नहीं चल रही, बैक लाइन में चल रहा है उनका। जो थोड़े बहुत डबल हैं वो बेचारे सिंगल चल रहे हैं, जो सिंगल है वो डबल होना चाह रहे हैं। डबल हो जाते हैं, संभालना पड़ेगा टाइम से। और हमारी लाइन देखो यार, इतनी लंबी लाइन चल रही है। अरे अननेसेसरी लाइन लगा रहे थे। ये देखो, ये लाइन लगी है सोनप्रयाग सीतापुर पार्किंग के पास में। जो पंजाबी नहीं होते वो 80 तुसी के आगे बोल भी नहीं पाते।
इन्होंने कुछ ही नहीं आंदा। टेलीग्राम कपड़ों में रखने के लिए। किस चीज़ के लिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। फ्रेगनेंस बढ़ाने के लिए हमें नहीं चाहिए, सामने चाहिए। अबे जाओ यार। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं, फिर यहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी आगे और हम लोग लगे थे यहाँ पे 6 बजे और राइट नाउ अभी 8 बज गए हैं और अभी हम लोग यहीं पर ही हैं, जबकि हम लोगों को आगे रुद्रनाथ से गौरीकुंड से आगे निकल जाना चाहिए, बट अभी हम लोग यहीं पे ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का जो दर्शन है वो 7-8 बजे तक हो पाएगा। मुझे लगता है हम लोग लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा उसके लिए। केदारनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, थैंक यू। तो भाई हम लोग फाइनली आ गए हैं। ये देखो वो वहाँ से हमें टैक्सी मिल रही है, ये देखो, और ये पूरी लाइन लगी हुई है पीछे हमारे, बहुत लंबी लाइन है। मतलब वो आई थिंक वहीं से स्टार्ट है सीता पार्किंग से। और ये देखो व्यू बैठे, जरा दिखाना कौन है। दोनों बैठी हैं। ये गाड़ी दिल्ली में चलेगी क्या? दिल्ली के लिए मेरे पास थार पड़ी है। थार? ओह माय गॉड, भैया का टोरा है भाई। टोरा चल रहा है उत्तराखंड में। अच्छा, भैया बता रहे कि महंगी बात चल रहा है। हल्के मत चला भैया को। एक दिन की इनकम 10,000 है। कॉर्पोरेट मजदूर आ रहे हैं यहाँ पे। एक हफ्ते की एक वो क्या कह रही है? दिल्ली में चलो, वहाँ पर लड़की दिल्ली में बहुत रहे हैं, साथ में जॉब में रहो। क्या बात है, हम पास में ही हैं। हमारी कम रोड में है, कम रहा था, मेट्रो के साथ होगा। आज पे इलाके में रहेगा अब तो। तो भाई हमें आगे से टैक्सी मिल गई थी और टैक्सी का जो पर पर्सन जो फेयर था वो था 50 रुपये। और भाई सबसे ख़ास बात क्या थी, ये बंदा, ये जो ड्राइवर था ना, ये दिल्ली से था। वो एक जो सॉन्ग बना है ना दिल्ली से है, तो एग्जैक्ट इसलिए बना था भाई। ये फुल बातूनी था, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बंदा हर टाइम पे कुछ ना कुछ अपनी बड़ाई करे ही जा रहा था। और देखो यहाँ पे रास्ते देखो, सिर्फ एक गाड़ी के रास्ते हैं, जाने का रास्ता है, और यहाँ से 2-2 गाड़ियाँ निकल रही है। ट्रक के साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और बाकी तो घोड़ा मजदूरी तो स्टार्ट ही है, तो ये तो आगे आपको दिख ही जाएगा किस हाल में है। भाई हम लोग पहुँच गए कुंड, गौरीकुंड पहुँच गए। तुम पानी का बहाव देखो कितनी तेज़ है और इसकी आवाज़ देखो कितनी तेज़ है। और ये देखो गौरीकुंड हम लोग पहुँच गए हैं 1 घंटे में। हेलो, हमारी फाइनली हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और फाइनली उठाने के बाद, बहुत मुसीबत उठाने के बाद हाँ ले लेंगे। भाई हम आ चुके हैं गौरीकुंड, ठीक है। और हमारी यहीं पे हालत ख़राब हो गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है भाई। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है ना यार, जो भी लोग आ रहे हैं ना प्लीज़ थोड़ा सा लेट आएँ, अभी मत आओ जून में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अरे मैडम घोड़ा बोलो, घोड़ा। तो भाई ये हम आ गए गौरीकुंड की तरफ। है इस साइड, ये रहा नीचे गौरीकुंड। ये वाला मेरे को देखो गाइस, गौरीकुंड। वैसे हम लोगों को अभी आगे के लिए निकलना है, तो हम लोगों ने अब गंगा जल की तरफ छिड़क लिया है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। गौरीकुंड जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर के बीच का सफ़र है। इसमें घने जंगल पहाड़ी रास्ते होकर गुजरता है और शुरुआत में रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला होता है। और इसमें जो आपको जो व्यू देखने को मिलेगा ना, सौंदर्य जो पूरे जंगल और पूरे रास्ते का, वो आपका मन को इतना शांति देगा ना, इतना ज़्यादा कि आपका दिल ना खुश हो जाएगा। जब आप चलने लगेगा आपको थकावट का पता नहीं लगेगा, बट थोड़ा थोड़ा पता लगेगा क्योंकि उस टाइम चढ़ाई ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे दर्शन, मैं दिखाती हूँ। और भाई बहुत कठिन वाला रास्ता था, जैसा ममता ने
और कुछ लोगों ने मुझे बताया था लिटरली वैसा ही है। तो यहाँ से आपका पहला चरण स्टार्ट होता है और आप यहाँ से अपना यात्रा शुरू करते हैं इस गेट से। और आपको चारों तरफ भक्तों की टोली दिख रही होगी, खच्चर घोड़े सब कुछ दिख रहे होंगे, इतनी गहरी गहरी घाटियाँ दिख रही होंगी। तो हम लोग अभी ना सिर्फ 2 किलोमीटर चल के आए। आई थिंक 2 भी नहीं है, वो 1 किलोमीटर चल के आए और हमारी हालत खस्ता हो गई, बिल्कुल ख़राब। और बारिश भी हो रही है, ऊपर से खच्चर भी आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा कि हम किधर से जाए, किस साइड से जाए। मैं दिखाती हूँ तुम्हें पूरा रास्ता। भाई बहुत बुरा हाल है, ये देखो। तो भाई देखो हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ये भी ना 10 किलोमीटर तक जो है ना वो ये ऐसा ही रास्ता मिलेगा हमें। और मैं तुम्हें अपना लुक दिखाऊंगी ना तो तुम हंस के पागल हो जाओगे। तो मैं पिंक कलर का पहना है, जादू बन के जा रही वही पिंक कलर का। ये रास्ते याद रहेंगे। भाई पिंकी ये जादू। हेलो चलो गाइस घूंघट ज्यादा नीचे बोलो। तो भाई घूमट वाली 2 चुड़ैलें हमारे साथ चल रही हैं। क्या बोला तूने? हम कल घर जा रहे हैं। हर हर महादेव। घोड़े में जाओ भाई ना एनर्जी जीतू भाई। मेरे दरबार पे आके मम्मी के जादू कैसा लग रहा है भाई? मौसम देख लो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और बारिश हो जा रही और ये हमें खींचते हुए ले जा रहा है। हम लोग काफ़ी आगे सच बताऊं तो कितना आगे है, मतलब सिर्फ 4 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 2। दोस्तों जैसे हम लोग आगे की साइड बढ़े तो हमें पता लगा कि हम लोग 4 किलोमीटर नहीं, हम लोग सिर्फ 3 किलोमीटर चल कर आए हैं। और हम लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई थी क्योंकि जो ये चढ़ाई थी ये बहुत ज़्यादा टफ था। और मैं काफ़ी फिर उसके बाद हम लोग आगे पीछे हो गए थे तो मैं आगे पहुंच गई थी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे अपना रेस्ट करने लगी और यहाँ का व्यू देखने लगी। आप व्यू तो देख ही रहे होगे कितना सुंदर लग रहा है। तो थोड़ी देर मैं यहीं बैठ गई थी ताकि हम लोग वो सब लोग आ जाए तो सुबह अपना निकलो। यहाँ पे काफ़ी जगह पे ना आपको भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना पसीना, पूरी टी शर्ट भीग गई है और थकावट और बारिश बंद भी नहीं हो रही यार। हम पिंक पैंथर भाई यहाँ पे देखो झरना चल रहा है और एक झरना ये रहा। जैसे जैसे आप पूरे रास्ते बढ़ते जाओगे ना आपको ये नज़ारा इतना मोहित कर देगा, इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। झरने, पहाड़, बादल आपको बिल्कुल चूम कर जा रहे होंगे और पूरे रास्ते भक्ति की टोली। और ये देखो मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं हर 10 मिनट बाद बैठ जा रही थी क्योंकि कोई मुझे पीछे दिख ही नहीं रहा था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे भी खड़ी हो गई। आप देख रहे हो बादल, धीरे धीरे मौसम इतना ठंडा हो गया था और मैं अकेले थी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने लगी और मैं थोड़ा चॉकलेट लेकर आई थी तो इस वजह से चॉकलेट खाने लगी थी। फिर जैसे ही आगे बढ़ते तो मैं फिर से थोड़ी देर वेट करने लग जा रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत तो नज़ारा भी देख रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, बादल इतने ज़्यादा नीचे आ गए थे, झरने गिर रहे थे। हम लोगों ने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग कुछ खाने के लिए बैठे हैं। मैं तो खो गई थी क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी और ये लोग आगे निकल गए थे। तो हम लोग खा रहे हैं आलू के पराठे और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। ये नाम छोड़ो, बेनाम है। और वैसे श्री केदार धाम है, मेन्यू कार्ड है केदारनाथ के नाम से है। ये है इसका कॉन्टैक्ट नंबर और प्राइस देखो। हम लोग इतने ऊपर है और इससे हम लोग हरिद्वार में हमने 110 का पराठा खाया था और यहाँ पे आलू पराठा 60 रुपये का और बहुत ही बढ़िया था। तो गाइस आप लोग जब आओगे ना तो 5 किलोमीटर ऊपर आना और वहाँ पर तुम्हें ये खाने को मिलेगा। मैं तुम्हें व्यू के साथ बता दूंगी कि ये कौन सी जगह पर है। यहाँ आप जैसे ही पहुँचोगे एग्जैक्ट 5 किलोमीटर पे आपको ये वाला होटल जो भी है खाने को यहाँ पे खाना मिल जाएगा। और ये आपको सामने ही येलो कलर का ये जो दिख रहा है एक तो भाई हम लोग पहुँच गए भीमबली वाले लोकेशन पर
और ये वाला लोकेशन देखो, ये यहाँ से नीचे से ऐसे देन फिर उसके बाद ऐसे 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 जाना है, फिर ऐसे ऐसे, और ये वाला रूट जाता है सीधा, जो जाएगा सीधा पुल के पास। बीच में हमें एक झरना दिखा जहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फ़ोटोशूट और वीडियोस बनाने लगे, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे भी रेस्ट हो गया था। फिर हम लोग आगे की तरफ फिर हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं। मंदाकिनी नदी है ये, और ये देखो हम लोगों को वहाँ जाना है, ये यहाँ पर जाना है, और ये देखो, और पानी का फ्लो देखो भाई, यहीं तक आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग ना श्रद्धालु की तादाद देख रहे होगे कितनी ज़्यादा है, और आज है 12 जून और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं पूरे रास्ते हमें इतनी भीड़ देखने को मिली है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था जहाँ पे आपको श्रद्धालु ना दिखे। और ये आपको ये नज़ारा देख के ही इतनी खुशी मिल जाएगी, आपको इतना सुकून मिल जाएगी, आपकी थकावट आधे ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। ये हम लोग अब केदारनाथ साइड बढ़ रहे हैं, और अब केदारनाथ हमारी साइड से जो है वो 8 किलोमीटर दूर है। और ये चढ़ाई देखो भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मतलब मैं इसमें दिखाई नहीं दे रहा बट है पीछे पहाड़। मैं तो बस नज़ारे ही देखती रही पूरे रास्ते और पहाड़ देखती रही, मेरे को इतनी थकावट हो गई थी। फिर सडनली मुझे एक चीज़ दिखी, देखो वो है ये पहाड़। वहाँ पे हिमालय दिख रहा है, ग्लेशियर, और हम लोग वो वहाँ से आए हैं, यहाँ से। इवन हम लोग उस वाले पहाड़ के आगे से है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और वो रहा ग्लेशियर, महादेव की नगरी पहुँच गए। वो कैसे शॉर्टकट ले रहे हैं, अच्छा खासा रास्ता दिया हुआ है यहाँ से जाने का, बट इनको अलग ही रास्ता सोचा हुआ है। अगर भगवान ने एक रास्ता चुन लिया ना, तो ये फिर अलग रास्ते पे देखेंगे। बात तो सही है। भाई वहाँ नीचे से आए हैं, अभी भी रह रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यात्रा करते समय पानी पीते रहे, वरना आप लोग चक्कर आ सकता है और आप गिर सकते हैं। और ये देखो हिमालय, अब कुछ दूरी रह गई है यहाँ पहुँचने की। हाँ, अभी बस हमको वहाँ तक और जाना है, वो वहाँ तक, उसके पीछे बाबा केदारनाथ बैठे हैं। अब ना वो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आई थिंक रह गया है। और ये देखो ग्लेशियर जो सूख गया है पूरी तरह से, और थोड़ा थोड़ा रह गया है। और ये देखो हमें यहाँ की साइड जाना है, और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दम तोड़ दूँगी यहीं के ही। बहुत गंदे वाला दर्द हो रहा है पैरों में, बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही। वो जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे, आप देख रहे हो बर्फीली जगह दिख रही है। और यहाँ से कैंप से आगे तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने फिर देखा ये, मतलब 18 से 20 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद जब केदारनाथ मंदिर मुझे सामने दिखा, उसकी जब पहली झलक मुझे दिखी तो मतलब आँखों में ना आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था बहुत सारा रो लूँ और ना दिल हल्का कर लूँ। इतना खुशी मिल गई थी इस जगह को देखकर कि मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने वो रास्ते, वो सफ़र पूरा तय करा था, उसको मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग यहाँ जब पहुँचे बहुत सुकून पड़ा था। तो हम लोग सुबह, मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें ऐसी रह गई थी, मतलब मैं देखती ही रह गई थी। तो कुछ देर तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं सच में यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे पूजा अपना किया और हम लोगों ने वीआईपी दर्शन करे थे क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग भी थे, तो उन लोगों ने वीआईपी दर्शन का ऑप्शन ज़्यादा ठीक लगा उन लोगों को। वैसे मैं चाहती थी कि मैं लाइन लग कर आराम से दर्शन करूँ, बट बहुत भीड़ थी, इस वजह से हम लोगों ने वीआईपी दर्शन किए। और जब पहली और फिर आती है ये सबसे खूबसूरत सुबह, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मतलब सुबह है, जहाँ पे केदारनाथ जी सामने दिख रहे हैं और इतनी सुकूनदायक हमें यहाँ पे आरती देखने को मिली है। तो बहुत ही सुंदर था ये, मतलब जो सपना था वो हकीकत में बदल चुका था। और ये हर एक
इंसान का ये सपना रहा होगा कि वो एक ना एक दिन केदारनाथ ज़रूर आए। तो भाई आरती भी देख ली हम लोगों ने, केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी हो गए, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और इस दिन यानी 13 जून वाले दिन सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु देखे गए हैं, जो कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और ये मेरा बर्थडे का सबसे बेस्ट तोहफ़ा था। जब आपको केदारनाथ मंदिर पहली नज़र में नज़र आने लग जाता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे शिव से ना मिलन कर लिया हो आत्मा ने। मतलब उस क्षण में मंदिर दिखता है, पवित्र क्षण होता है, ना कैमरा चाहिए ना शब्द, और वो पहला दृश्य जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कांपते कदम और झलकती आंखें, बस एक ही आवाज़, हर हर महादेव। तो पूरा टाइम बस यही था कि मतलब आंखें बिल्कुल नम हो रखी थी, कदम कांप रहे थे और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फ़ोन साइड था, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, शब्द नहीं, कुछ भी। बस थोड़ी देर के लिए शांति से बस एक ही टक बस मंदिर को देखते रहो और भगवान से बस एक ही चीज़ बोलते रहो कि मैं यहाँ तक आ गई, आपने बुलाया, हम लोग यहाँ तक आ गए। तो बहुत ही सुकून था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगूँ। तो उस टाइम मैं सब कुछ भूल चुकी थी मैं मंदिर को देखकर। ये हमारे रूम से बाहर निकलते ही ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था, जिस पे ना थोड़ी थोड़ी धूप की एक छवि दिखने लगी थी। आप देख रहे होगे चोटी पर धूप दिख रही है, बट हम लोग उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। मैं इस टाइम मेरा फ़ोन, मेरे पापा को कॉल आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो यहीं पे रुक गई थी, वरना मैं आपको पूरा व्यू दिखाती। लेकिन ये नज़ारा आप खुद ही देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल बाहर निकलते ही ये नज़ारा था। तो भाई हम लोगों को जाना है वहाँ पर, वो भैरव मंदिर है। और देखो भैरव मंदिर की चढ़ाई, ये यहाँ से भैरव मंदिर की चढ़ाई है और वो ऐसे करके इस तरीके से जा रही है। तो भाई मेरी तो बहुत गंदी वाली हालत हो गई थी कल, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, बट पूजा जाएगी और बाकी टीम मेंबर जाएंगे और 2-3 लोग नहीं जाएंगे। तो भैरव बाबा बख्श देना, यहीं से नमन करते हैं। बाकी मेरी आपको यहाँ का मौसम और यहाँ का व्यू ये देखो। गाइस आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों के सफ़र कैसे रहे? सफ़र कैसा रहा आपका? लोगों ने बारिश का सामना करा, उसके बाद जो हमारे सपना आए थे जिनको हमें सहारा देना पड़ा, तबीयत खराब हो गई, रो रहे थे, मार रहे थे घर में आके। तो खाने के बारे में क्या ख्याल है? खाना कैसा है? कनिका ठीक है खाना? नहीं चलो ठीक है। अभी लोग जा रहे हैं भैरव मंदिर पे, अभी भैरव मंदिर पे जाएंगे। चलो बोल हर हर बस। सो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा दर्शन के लिए जा रहे हैं फिर से, और जो बाकी लोग हैं वो लोग भैरव मंदिर गए हुए हैं। वो भैरव मंदिर गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ भैरव मंदिर गए हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भैरव मंदिर गए हैं। ये देखो वो रहा भैरव मंदिर, और हम लोग अब जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे, अपना नीचे की तरफ उतरेंगे, क्योंकि हमें किसी भी हाल में पहुंचना है अपने होटल, और फिर हमें सुबह निकलना भी है दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं। ये देखो वो रहा वहाँ पे मंदिर, और ये रहा ट्रैक, और हम लोग अभी इधर केदारनाथ है, हम लोग इस साइड जा रहे हैं। यहाँ का मौसम देखो, मिनट में बदल रहा है मौसम। अभी बहुत तेज़ की धूप थी, फिर छाँव हो गई, अब दोबारा धूप है, लेकिन वहाँ पे पूरा हिमालय ढक गया बादलों के बीच में, और बहुत तेज़ की धूप हो रखी है। बट पीछे की साइड जो आपको दिखाओ ना, वहाँ पे बारिश हो रही है। देखो वहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर भी मौसम बन रहा है।
भाई मंदिर पे भीड़ देखो ज़रा भक्तों की। तो देखो आज है 14 जून और यहाँ पे भीड़ देखो ज़रा। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा तथा पंच केदार यात्रा का महत्वपूर्ण भाग है। माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। शिव जी ने उन्हें यहाँ पर पृष्ठभाग यानी पीठ रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान को केदारनाथ कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये मंदिर है ये बड़े बड़े पत्थरों से बना है। इनकी बनावट ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पांडव थे उन्होंने खुद से अपने हाथों से इस मंदिर का आविष्कार किया था। बोलो जय भोले की, हर हर महादेव। वो तो साउथ दिल्ली में राजबंदा का गोविंदपुरी सीआर पार्क 1994 में आए पहले। यहाँ पे केदारनाथ में 94 में यहाँ पे आए। मैं इन बाबा से मिली तो इन्होंने बताया कि ये 1994 में यहाँ पर आए थे और ये दिल्ली के ही रहने वाले थे। तो ये बताने लगे थे कि मतलब मैं लाजपत नगर में रहा हूँ और मैं काफ़ी जगह जानता हूँ दिल्ली के बारे में। दर्शन लगवा लिया, अब हमारा हो रहा है जाने का टाइम, तो अब हम लोग निकलेंगे। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आस्था, इतिहास और चमत्कार का प्रतीक है। भाई यहाँ पे अपने भी दर्शन के लिए लोग लगे हुए हैं। देखो लाइन कितनी लंबी लगी है। जहाँ से बाढ़ आई थी वो ये वाला, ये जोराबरी बाग। तो ये वाला जो रास्ता था ये पूरा रास्ता वही है जहाँ से बाढ़ आई थी और जो बहुत ही ज़्यादा पानी आया था वो इस जगह से आया था। और आपने खुद भी देखा होगा केदारनाथ मूवी में। तो ये जो आपको विशाल शिला दिख रही है यानी जो पत्थर दिख रहा है ये पहाड़ों से लुढ़क कर सीधा मंदिर के पीछे आकर लग गया था, जिससे मंदिर को पूरी तरह से बचाव मिल गया था। और ये शिला मतलब बिल्कुल ढाल बनकर खड़ी हो गई थी, मंदिर को सीधा टकराने वाली जलधारा को मोड़ दिया था पूरी तरीके से। तो तब से यहाँ पर ये भीमशिला के नाम से ये पत्थर जाना जाता है और इसकी भी पूजा की जाती है। इसी कारण मंदिर को भारी तबाही से बचा लिया गया था इस भीमशिला की वजह से। अभी यहाँ पे आने वाले टाइम में ना यहाँ पे काफ़ी हद तक बदलाव आ जाएगा। मंदिर के पीछे की साइड जो रास्ता है ये वाला, ये यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम चल रहा है, तो देखते हैं। भाई देखो पूजा गई हुई है भैरव मंदिर, तो वो देखो वो लोग वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर देखो वो है उस साइड। ये लोग पहाड़ पर चढ़ गए हैं भैरव मंदिर से और ऊपर ये लोग गए हुए हैं। सो फाइनली हम ऊपर ऑन टॉप पहुंच गए हैं भैरवनाथ मंदिर। तो आप देख सकते हैं ये है भैरवनाथ मंदिर। अभी हम दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। आज हमारा ट्रिप का 3rd डे है। सो मॉर्निंग में हमने केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर। सो आप देख सकते हो कैसी चढ़ाई है, ठीक है, खड़ी चढ़ाई है प्रॉपरली। और ये ट्रैकिंग भी थोड़ी सी रिस्की है। सो इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं, मस्त मगन होते जा रहे हैं। आप देखिए लोग कैसे जा रहे हैं धीरे धीरे रुक रुक के। से हाय पूजा। सॉरी ब्रीथिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि बहुत टॉप पे है और हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो गाइस हम मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस। भाई मुझे डर लग रहा है इसको देख के।
टर्न ऑन चलो 1 2 3 3, 2, 1. ये वीडियो है। यहाँ से फोटो लो। भैया रुको। आ रहे हैं। चलो ये तेरी और मेरी शूज की ले लेते हैं। जैसे हाँ? आराम से आराम से आराम से। तो भाई जब तक ये लोग वहाँ पर भैरव मंदिर पहुँचे हुए थे, वहाँ पे लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर भी ऐसे मंदिर बनाने का है कि मतलब अगर कोई भी, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हम लोग इस चीज़ की उम्मीद ज़्यादा रखते हैं कि भगवान कभी ना कभी तो हमारे सर की छत देगा ही देगा। तो मैं भी बड़े श्रद्धा से यहाँ पर एक घर बना कर आई कि होपफुली महादेव मुझे ज़रूर वो दिन दिखाएंगे जिस दिन मेरा खुद का अपना घर होगा। क्या होता है रखने से? घर बनाते हैं, मतलब भगवान से बोले कि हम एक घर बना के दे रहे हैं, तो हम लोग अपने अपने घर यहाँ पे बना के जाते हैं। हाँ, ये वहाँ पे ओम का साइन किस तरह है? बड़े से ओम का साइन है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग आए यहाँ पे जो आदि शंकराचार्य थे उनकी समाधि थी, तो यहाँ पे पूरे दीवारों पे मंत्र लिखे हुए थे बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये भी ना भी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, लेकिन आप देखो पूरे दीवारों पर इस तरीके से मंत्र लिखे हुए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये पूरा वॉल ऐसे गोल गोल घूमते हुए हम लोग सीधा नीचे जाकर पहुँचे जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू था। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी का स्टैचू था और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था यहाँ से इनका स्टैचू, और पीछे की साइड हिमालय, तो बहुत ही खूबसूरत था ये जगह। हमने यहाँ पे भी दर्शन करे, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर भी बैठे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे निकल गए। ब्रह्मानंदम परमसुदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गणपतम पतमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम व्यवचरम। का ट्रिप पूरा करा और अब हम नीचे उतरने जा रहे हैं, बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि सारे लोग इस चीज़ का फीडबैक दें कि वो ट्रेल के थ्रू आए हैं, उनको कैसा लगा। मैं बता रही हूँ आपको, सब लोग यहाँ पे हैं, मैं आप फीडबैक दें। सो गाइस, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग ना वापसी के लिए हो रहे हैं, मतलब अभी बज रहे हैं 2, तो हम सारे अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये वाला एक्सपीरियंस, मतलब मेरा ये ड्रीम था यहाँ पर आने का, तो फाइनली मेरा ये ड्रीम पूरा करा है इन लोगों ने, ये ट्रेजर ट्रायल्स ने। तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दूँगी, होपफुली अगर आप लोगों ने कभी भी आना है तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करें। मैं जितेंद्र राजपूत का नंबर मेंशन कर दूँगी बीच में, ठीक है। और आप भी एक्सपीरियंस करना, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इनका हर एक मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि रूम से लेकर खाना पीना हर चीज़, हम लोगों ने 3-4 जगह स्टे किया, हर चीज़ बहुत ही बेस्ट थी, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिले, तो होपफुली आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी इस चीज़ को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, बाय। भाई बताओ कैसा लगा आपको? ऑल ओके, सब चीज़ बढ़िया थी, एकदम मजा आ गया। अरे महादेव, आपको किसी चीज़ में दिक्कत तो नहीं हुई? माय ड्रीम डेस्टिनेशन और वो आज कंप्लीट हो गई है। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया था, मस्त हर चीज बढ़िया था, ऑल ओवर दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। थैंक यू फॉर ट्रेजर ट्रेल, ऑसम, इट्स वेरी गुड। आई जस्ट केम अलोन बट आई रियली फील दैट दिस इज माय फैमिली। थैंक यू फॉर ट्रेजर ट्रेल बाय जितेंद्र राजपूत and his company name is Treasure Trails Travel. It was bit tiring but it was worth it. तो आपको हर चीज़ बढ़िया लगी? Definitely, I will definitely want to travel again with his company, our family and friends also.
हाँ Okay, so we will share the contact number on the below link also. Please also share and subscribe. थैंक यू। हम लोग अब जा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ से वापस है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोगों को अपनी पुरानी दुनिया में वापस ढूंढना है। तो ये मेरी ट्रैवल में ही फ्रेंड बनी है, हम लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को। एक बार मैं लास्ट टाइम के साथ तुंगनाथ गई थी और नाउ शी इज़ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। बहुत अच्छी लड़की है, थैंक यू। नाइस गर्ल। यहाँ भक्तों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी और ये देखो कितनी दूर तक लाइन लगी हुई थी। आपको दिखाती हूँ मैं, वहाँ स्कूल के उस साइड से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। तो ये काफ़ी लंबी लाइन थी और ये दूसरा रास्ता भी आपको दिख ही रहा है। और कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरे पुल देखो, पूरा पुल वहाँ पे पुल ही भरा हुआ है और लाइन देखो यहाँ से, ये पूरी लाइन है देखो पीछे तक है, वहाँ तक जा रहा है। भाई देखो ये जो नदी देख रहे हो आप, जब 2013 में बाढ़ आई थी तो सोचो ये कितना नीचे, वहाँ पे देखो बच्चे बंदे दिख रहे हैं, कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन सोचो जिस टाइम पे बाढ़ आई थी पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, इवन यहाँ तक पूरा पानी भरा था। सोचो कितने हाई लेवल पे यहाँ पे पानी था, वो मंजर ही बहुत ही डरावना रहा होगा। तो भाई यहाँ पे लगे हैं टोकन वाले लोग, टोकन वाले की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ ऑन द रोड 1 से 1.5 किलोमीटर तक टोकन वाली लाइन लगी हुई है। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक तो लाइन ही लगी हुई थी, सारी जगह लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप लोग कभी आते हो तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी, वो तो आपको वेबसाइट है ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या पर पर्सन कितनी मतलब फेयर है इसका। तो जिसको इससे आना है वो इससे आए। गाइस हम लोग आ चुके हैं 10 किलोमीटर नीचे और अब हमारा जो बच रहा है वो 9 किलोमीटर रह गया और हम लोगों की हालत होगी इतनी खस्ता, बहुत बुरी हालत होगी नीचे उतर। भाई हम लोग ना 2 घंटे से कंटिन्यू चले, हमने लोग ना 10 किलोमीटर क्रॉस कर दिया और कंटिन्यूसली हम लोग चलते आ रहे हैं। मज़ा आ गया भाई। यहाँ का व्यू देखो, तो मैं व्यू दिखा रही हूँ। रास्ता जा रहा है ऐसे 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 और व्यू देखो। बहुत दर्द हो गया पैर में यार। अब हम लोग लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूर हैं अपने मतलब रास्ते गौरीकुंड से। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर जाम हो चुके थे और बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था, हिम्मत बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी क्योंकि एक तो मन नहीं कर रहा था आने का, वापस ऊपर से आना पड़ रहा था हमें, तो वही चीज़ थोड़ी सी दुखदाई थी। और देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पर ना श्रद्धालु जो हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और अभी टाइम जो हो रहा है वो बज रहे हैं 9 और भाई कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं वो लोग और चलते ही जा रहे हैं। मतलब हमें लगा कि शायद अंधेरा होने के बाद लोग कम हो जाएंगे, बट नहीं यार, बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे, पूरे रास्ते इतने लोग आए हैं। तो भाई मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना पाई, तो अब मिलते हैं सीधा होटल पे। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो बना लगी और हम लोगों को अब जाना है ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि हमें निकलना भी है दिल्ली के लिए। तो जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक किया और हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा हमें 11 बजे तक निकलना ही था। और यहाँ पे सूरज निकल रहा है क्या? और जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें पहाड़ों में रहना है, हमें यहाँ नहीं रहना, शहर में नहीं रहना, तो भाई जो पहाड़ों का जो रहन सहन है ना वो यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे कब किस पल पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता, आंधी तूफान, बारिश, लैंडस्लाइड, हर चीज़ देखने को मिलती है। तो इतना आसान भी नहीं है पहाड़ों में रहना। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ नोटिस करी, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें शहर में नहीं रहना, काश हमें यहाँ पे रहने को मिलता, तो नहीं रह सकता यार, कोई नहीं रह सकता। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लकड़ियाँ ढूंढ रही है, बारिश के मौसम में लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, तो ये लकड़ियाँ ढूंढ रही थी और आग जलाने के लिए। तो कौन कह रहा है भाई कि यहाँ पे रहना बहुत आसान है? ये सिर्फ पहाड़ी लोग ही जान सकते हैं कि यहाँ पे रहना कितना आसान है और कितना नहीं है। तो गाइस हम लोगों का आज लास्ट डे है यहाँ पर और हम लोग ना अब निकल रहे हैं और मौसम यहाँ का देखो कितना सुंदर हो गया है,
बहुत ही सुंदर मौसम हो गया है और अभी तक हमारी बस नहीं आई है, तो बस अब थोड़ी देर में आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे और आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अब हम लोग इस नज़ारे को छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे, अपनी बोरिंग जगह पर। नज़ारा देखो। वैसे हम लोगों की ना हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। कल हम लोगों ने जो ट्रैकिंग वगैरह करा था, जिसकी वजह से हम लोगों के पैर बिल्कुल जाम हो गए थे। तो हम लोग ना रात को 12 बजे तक सब लोग आ गए थे ऑलमोस्ट नीचे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो हमारे ना बस वाला कॉल नहीं उठा रहा था। उसको हमने बहुत कॉल करी, कॉल ही नहीं उठाया था। हम लोग यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे पहुँचे, मतलब हमारा पूरा जो 2-3 घंटा था वो वेस्ट हो गया था। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर खाना पीना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और नाउ अब हम लोग ना जाने को हो रहे हैं। और यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अब हम इस जगह को छोड़ के जाने वाले हैं, बहुत सुंदर। मैं आपको व्यू दिखाऊँ पूरा। बारिश हो रही है यहाँ पर। जब हमें वापस जाने लगे तो हमें पता लगा कि ना केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, और एक जगह पे हमारे रास्ते में ही लैंडस्लाइड हो गया है बहुत तेज़ बारिश की वजह से। तो भाई हम तो बच गए, मतलब हम लोगों को क्या ही बोले, भगवान का आशीर्वाद था, महादेव का आशीर्वाद था, जो हम लोग बिल्कुल सही सलामत अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक लग गया था, तो यहाँ पर भी हम लोग बच गए थे। तो भाई बाबा जी ने तो बचा ही लिया हम लोगों को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज़ मैं आपको बताने वाली थी ना कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे। सो आपने इस ब्लॉग में देख लिया होगा कि मैं कहाँ गई थी और क्या क्या रहा, कैसे दर्शन हुए, हर चीज़ बहुत अच्छे से रही। तो भाई मैं आप लोगों को बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करो और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज़ गाइज़, और शेयर करना ज़रूर। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो गाइज़ हम लोग दूसरी जगह भी जाने वाले हैं, तो वो सरप्राइज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो गाइज़ प्लीज़ इसी तरीके से बने रहें और दूसरी वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।